जहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे से आज शुरू करते हैं। He ran towards his parents gaily and barked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो बच्चा जो था वो ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के की तरफ भागा। गैली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, एंड वाक्ड अवरेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए वो जो है कभी आगे जा रहा था तो कभी पीछे हो जा रहा था। बाग्ड एवरेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, यानी कुछ समय तक वो उनके आगे चला और उसके बाद में फिर पीछे हो गया। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, यानी कुछ समय तक वो अपने माता पिता के आगे आगे चला और जल्दी ही वो उनसे फिर से पिछड़ गया या उनके पीछे हो गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, और छोटे छोटे जो कीड़े थे, एंड वार्म्स, इंसेक्ट्स एंड वार्म्स यानी कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे, उनसे उनकी तरफ आकर्षित होकर वो फिर से पीछे रह गया। अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्राम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, और जो कीड़े मकोड़े थे जो कि अपने छुपने के स्थान से बाहर आ गए थे सनशाइन का आनंद लेने के लिए, यानी सूरज के प्रकाश का आनंद लेने के लिए जो बाहर आ रहे थे, तो उनकी तरफ आकर्षित होकर बच्चा फिर से पीछे रह गया। उनके माता पिता ने, यानी बच्चे के माता पिता ने फिर से कहा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्राम द शेड ऑफ ए ग्रोव, तो जो उनके माता पिता थे बच्चे के, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्राम द शेड ऑफ ए ग्रोव, तो एक कुछ पेड़ों के जो समूह था उसके नीचे उसके माता पिता बैठे हुए थे, और वहाँ से उन्होंने बच्चे को पुकारा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, और उसके जो माता पिता थे वो जो कुछ पेड़ थे उसकी छाया में बैठे हुए थे, और वहाँ पर एक बेल भी था, एक कुआं था, एक कुएं के किनारे वो बैठे हुए थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ कर गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, तो जैसे ही बच्चे ने उस पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश किया, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, तो फूलों की बरसात उसके ऊपर होने लगी। फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर फूल गिरने लगे। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने उस पौधों वो क्या नाम पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगान टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और उसने जो पंखुड़ियाँ उसके ऊपर बरस रही थीं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन देखो, ही हियर द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, तो लेकिन तभी क्या हुआ, ही हियर द कूइंग ऑफ डोव्स, तभी उसने फाख्ते की आवाज़ को सुना, एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। शाउटिंग, ये चिल्लाते हुए, द डोव, फाख्ता फाख्ता, ये कहते हुए वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्राम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और अब वो जो पंखुड़ियों की बरसात हो रही थी, जो पेटल्स जो कि वो कलेक्ट करने में लगा हुआ था, अब उस सब के बारे में वो भूल गया और उसके हाथ से वो पंखुड़ियाँ गिर गईं। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुला रहे थे, यानी माता पिता जो थे वो बच्चे को बुला रहे थे। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनायन ट्री, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, और वो जो बच्चा था वो दौड़ते हुए गया इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनायन ट्री, जो बरगद का पेड़ था उसके चारों तरफ वो खिलवाड़ कर रहा था, यानी खेल रहा था। एंड
and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो gathering him up, बच्चे को पकड़कर they took the narrow winding footpath, उन्होंने एक जो है बहुत ही पतला सा रास्ता चुना। और बिंडिंग फुटपाथ का मतलब है कि जो घुमावदार जो फुटपाथ था उसको उन्होंने चुना। विच लेड टू द फेयर, जो फेयर की तरफ जा रहा था, जो मेले की तरफ जा रहा था। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो सरसों का खेत था उससे होकर वो फुटपाथ जो था मेले की तरफ जा रहा था।